Good morning, class 7th. Welcome in the next segment of recorded video class. And today I am going to start a new chapter, that is rational numbers. सबसे पहले तो हम लोगों को यही जानना है कि रैशनल नंबर क्या है. तो यहाँ आइए, रैशनल नंबर, द नंबर which is in the form of P by Q, where P and Q both are integers and Q is not equal to 0, then the numbers are called rational numbers. एग्जाम्पल के तौर पे 1/2, 2/3, 5/6 etc. ये दो प्रकार का होता है. आप इस तरह से समझें. एक लिख सकते हैं आप पॉजिटिव रैशनल नंबर, एंड द सेकेंड वन इज नेगेटिव रैशनल नंबर. पॉजिटिव रैशनल नंबर किसको कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा. जैसे मान लो 1/2, 2/3, 6/7, ये सब जो नंबर है पॉजिटिव है. क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग नोमिनेटर कहेंगे और नीचे वाले पार्ट को हम लोग डिनोमिनेटर कहेंगे. नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन अगर सेम हो जाए, सेम साइन, तब हम लोग कहेंगे कि ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है. आप ध्यान दीजिए, 1 का साइन भी पॉजिटिव, 2 का साइन भी पॉजिटिव, दोनों का साइन सेम, इसलिए ये पॉजिटिव रैशनल नंबर. ठीक इसके विपरीत अगर हम लोग बात करें नेगेटिव रैशनल नंबर का, तो उसमें क्या होता है कि साइन डिफर कर जाता है. एक और भी एग्जांपल इसमें मैं आपको दिखा देता हूं. पहले पॉजिटिव में -2/-5. देखिए दोनों का साइन सेम है, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव होगा. क्यों? क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा. उस हिसाब से आप कह सकते हो कि अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन अगर सेम है तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर का पार्ट है. जबकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन जो है वो डिफरेंट साइन है. डिफरेंट साइन के केस में नेगेटिव रैशनल नंबर होता है. तो बच्चों इस तरीके से आप रैशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में जान गए. P/Q का जो फॉर्म होता है, जस्ट आप ऐसा भी समझ सकते हो कि रैशनल नंबर जो होता है उसका फॉर्म फ्रैक्शनल होता है, लेकिन नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो होता है वो दोनों इंटीजर होना चाहिए, और नीचे वाला जो है मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. अगर इस तरह का कोई केसेस मिलता है तो हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया फ्रैक्शन जो है वो एक रैशनल नंबर है. चलो बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज का शुरुआत करते हैं. तो इसका एक्सरसाइज है 5A और फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर. आप देखें जितना भी ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं सबका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है, और केवल आपको करना ये है कि जो डिनोमिनेटर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना करके दिखा देना है. लेकिन एक शर्त ये है कि इसके वैल्यू में कोई भी तरह का बदलाव ना हो. तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग. इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे. 5/-4, इसमें ऊपर नीचे दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर दो. जब -1 से मल्टीप्लाई भी किया गया, -1 से डिवाइड भी किया गया, ये दोनों सेम नंबर है. जब एक बार मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी बार डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बराबर रहेगा. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे. 5 × -1 -5 हो गया, और -4 × -1 ये 4 हो गया. आप देख सकते हैं इसका जो डिनोमिनेटर है जो पहले नेगेटिव साइन में था
अब ये पॉजिटिव साइन में हो गया। लेकिन इसको नेगेटिव साइन को खत्म करना बहुत आसान है, क्योंकि आप देखिए ऊपर भी नेगेटिव साइन है और नीचे भी नेगेटिव साइन है। तो अब डायरेक्टली -7/-4 को रख करके इसके नेगेटिव साइन को कट कर दें, ये 7/4 हो गया। आपका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव हो गया। ठीक इसी तरीके से ए के जैसा ही सी के लिए चलते हैं। 15/-7, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर हो जाएगा -15 और नीचे हो जाएगा 7। ये आपका आंसर हुआ। और बिल्कुल बी के तरह ही इसको भी हम लोग बना सकते हैं। -14/-5, माइनस माइनस के सिंबल को कट कर दीजिए, ये आ गया 14/5। तो इस तरीके से बच्चों आप डिनोमिनेटर के साइन को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो देखो बच्चों, इसमें मैंने आपको बताया है कि जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है उसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसमें देखें, नोमिनेटर का साइन नेगेटिव है लेकिन डिनोमिनेटर का साइन पॉजिटिव है। बच्चों एक बात आप लोग जानते होंगे कि जब कोई साइन नहीं दिया हो रहता है उसका मतलब होता है कि वो साइन पॉजिटिव है। तो ये कैसा नंबर हो गया, एक साइन नेगेटिव दूसरा साइन पॉजिटिव, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का साइन जस्ट अपोजिट है, इसलिए ये हो गया नेगेटिव रैशनल नंबर। अब आइए क्वेश्चन बी में, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों के साइन को देखिए, इन दोनों का साइन जो है वो सेम है। जब साइन सेम हो गया तो ये कैसा नंबर हो गया, ये हो गया पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। सिमिलरली यहां आ जाइए, 4 बन जा 4 1 5/4। अब देखिए 5/4 का दोनों ऊपर और नीचे दोनों के साइन को चेक कीजिए, सेम साइन है, तो इसलिए यह भी पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। और यहाँ पे आप देखें ऊपर का साइन में +4 दिया हुआ है, नीचे का साइन कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है। तो ये टोटल का टोटल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। तो इस तरीके से बच्चों आप पॉजिटिव और नेगेटिव नेचुरल रैशनल नंबर का पहचान कर सकते हैं। चलो बच्चों इस क्वेश्चन में आते हैं, राइट डाउन द रैशनल नंबर्स हुज नोमिनेटर इज, नोमिनेटर क्या दे रखा है 4 × 3, 4 × 3 मतलब 12, एंड डिनोमिनेटर इज 2 × -5। चलिए हम लोग भी 2 और -5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया -10। तो रैशनल नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर नोमिनेटर को ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर को नीचे लिखेंगे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये कटता है तो इसको काटेंगे, 2 5 = 10, 2 6 = 12, यानी -6/5 आप इसको लिख सकते हो। ठीक इसी तरीके से बी में आइए, नोमिनेटर इज डिफरेंस ऑफ 5 and 7। देखिए नोमिनेटर जो है वो 5 और 7 का डिफरेंस है, निकाल दिया -2, एंड डिनोमिनेटर इज 7। तो रैशनल नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर हो गया -2/7, ये आंसर हुआ। नोमिनेटर इज प्रोडक्ट ऑफ 3 and -5, नोमिनेटर में आ गए प्रोडक्ट ऑफ 3 और -5 हो गया, कितना आ जाएगा -5 × 3 यानी -15 हो गया। एंड डिनोमिनेटर इज, डिनोमिनेटर इसका क्या है, सम ऑफ 2 and 5, 2 और 5 का सम कर दिए 7 हो गया। तो रैशनल नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर में नोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, ये हमारा हो गया रैशनल नंबर। आइए डी में, नोमिनेटर इज सम ऑफ 2 and 5। देखा जाए नोमिनेटर जो है वो सम है 2 और 5 का, कितना आएगा 7, एंड डिनोमिनेटर इज सक्सेसर ऑफ -3, -3 का सक्सेसर -2 होता है। तो रैशनल नंबर क्या होगा, इसका जो रैशनल नंबर है वो हो जाएगा 7/-2। चलिए इस तरह से बच्चों आप इसको बना सकते हैं। बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें है राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ -3/5, 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलिए हम लोग पहला फ्रैक्शन निकालते हैं।
फर्स्ट इक्विवेलेंट, फ्रैक्शन की जगह पर रैशनल नंबर भी देता तो बेहतर होता, पता नहीं मैंने बुक से क्या नोट किया है, ये रैशनल नंबर भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट मैं लिखता हूं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। देखिए -3/2 है, इसको -3/5 है, सॉरी, इसको किसी नंबर से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करो। चलो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो गया -6/10, ये पहला हो गया। सेकंड भी निकाल लेते हैं, सेकंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर -3/5 हमारा रैशनल नंबर, इसको अब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, -9/15, ये दूसरा हो गया। ठीक इसी तरीके से हम लोग तीसरा भी निकाल सकते हैं, -3/5 इंटू, चलो इस बार 4 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, -12/20। तो इस तरीके से आपने 3 रैशनल नंबर निकालना सीख लिया, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। उसी तरह से इसमें निकालना है, चलिए हम लोग निकालते हैं फर्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। 4/7 है, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8/14 पहला हो गया। सेकंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 4/7 इंटू 3/3, 12/21। और थर्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 4/7 इंटू 4, 16/28। ये इस तरीके से इसका आंसर होगा बच्चों। अब उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी बनाया जा सकता है, मैं इसको भी बना देता हूं। फर्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर -5/9 है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, -10/18। सेकेंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर -5/9 इंटू 3 कर दीजिए, -15/27 हो जाएगा। और थर्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर -5/9 इंटू 4 -20/36। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को बना सकते हैं। मैंने एक एक क्वेश्चन बता दिया इसका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ खाली स्थान उसको भरना है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ 7 और यहाँ है 49, आप देखिए 7 इंटू 7 करते हो, इंटू 7 किया तो 49 मिला। तो यहाँ भी आप लोग इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू -5 मतलब -35। चलिए इसमें 2 इंटू कितना से मल्टीप्लाई किया कि -6 आया, इंटू -3 किया गया, तो यहाँ भी हम लोग इसको -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलेगा -9। आइए यहाँ पे -5/9, यहाँ -72 है, देखो 9 से कितना से मल्टीप्लाई करने पर 72 आएगा, -8 से, इसको भी हम लोग -8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -8 इंटू -5 कितना हो जाएगा +40 हो जाएगा, तो इसको 40 ही रहने दीजिए। यहाँ आइए माइनस माइनस ये दोनों तो कट ही जाएगा, कहानी खत्म है। 4 इंटू 9 करते हैं 36 होता है, तो 9 इंटू 9 करेंगे तो 81 होगा, बिल्कुल उसी मेथड से। 11 इंटू -9, 11 इंटू -9 करने पर 99 आता है, तो 6 इंटू -9 करेंगे तो 54 मिलेगा। सिमिलरली 4 इंटू -7 करते हैं तो 28 होता है, तो 7 इंटू -7 करेंगे तो क्या आएगा 49 हो जाएगा। बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस -9/5 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20, विथ डिनोमिनेटर -35, विथ डिनोमिनेटर -45, विथ डिनोमिनेटर 30। तो चलिए सबसे पहले तो आप जो दिया गया है रैशनल नंबर उसको लिखो। अब यहाँ देखो क्या लाना है डिनोमिनेटर में 20, इसको 20 बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करना होगा इसको, ऑब्वियसली 4 से, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। तो नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। अब इसको आप सॉल्व कर दो, -36/20, ये आंसर हो गया। डिनोमिनेटर जो है वो 20 बन गया। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, फिर से वापस हम लोग जो रैशनल नंबर दिया हुआ उसको लिख दिए। अब डिनोमिनेटर में क्या लाना है -35,
-35, 5 इंटू 7 करते हैं तो 35 होता है, तो एक -7 कर दीजिए। अब -7 इंटू 5 करेंगे, -35 हो गया डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी हमें -7 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 9 इंटू 7 63 डिवाइडेड बाई -35, इसका ये आंसर होगा। सिमिलरली आ जाइए, -45 लाना है, कोई बात नहीं है, -9/5 है हमारे पास, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, -9 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी और नीचे भी। इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा, ऊपर में +81 डिवाइडेड बाई -45, ये आपका आंसर होगा। और लास्ट में आइए 30 लाना है डिनोमिनेटर के टर्म में, -9/5। आप बताइए 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 30 हो, ऑब्वियसली 6 से, तो 6 नीचे तो 6 ऊपर भी, -54 डिवाइडेड बाई 30। बच्चों इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये दोनों बनेगा। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या है, एक्सप्रेस 3/7 and 2/5 as equivalent fraction having same nominator। नोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब देखिए नोमिनेटर है क्या, एक का नोमिनेटर है 3 और दूसरे का नोमिनेटर है 2। इसका हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे 6 आएगा। अब मैं इसको लिखता हूं 3/7। नोमिनेटर को 6 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 6/14। अब दूसरा है 2/5, चलिए इसको भी 6 बनाना है, 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 इंटू 3 6 होता है, तो ये हो गया 6/15। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन जो रैशनल नंबर आया वो क्या आया 6/14 एंड 6/15। आप देखिए दोनों का नोमिनेटर जो है वो सेम है। यही हमारा कंडीशन था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसका नोमिनेटर सेम हो, दोनों का नोमिनेटर सेम हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, कैन 2/3 बी रिटेन एज विथ डिनोमिनेटर 6। 2/3 है आपके पास, डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, क्या ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। 3 इंटू 2 के भी 6 होता है, तो नीचे 2 तो ऊपर भी 2, यानी 4/6। इसको मैं लिखता हूं यस, कर सकते हैं, 4/6 बनेगा विथ नोमिनेटर 6। अब देखिए फ्रैक्शन है 2/3, नोमिनेटर को 6 करना है, 6 करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाइड तो 3 से डिवाइड भी, यानी 6/9। यह भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने यस लिखा विथ डिनोमिनेटर 8। अब देखिए क्या डिनोमिनेटर 8 हो सकता है? 3 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या 8 आ सकता है? नहीं आ सकता है, तो इसको लिख देना है कि ये नहीं हो सकता है, नो। अब आइए आगे, विथ नोमिनेटर 8, नोमिनेटर को 8 कर सकते हैं, 2/3 है, इसको तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर 8 हो ही जाएगा, तो 4/4 कर दीजिए, 8/12 ये हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा एस। विथ नोमिनेटर 9, अगली बार नोमिनेटर को 9 करना है, तो 2 को कोई ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद 9 हो? नहीं हो सकता है, इसलिए डायरेक्टली इसको लिख देंगे नो, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम लोग अगले वीडियोस में आगे की एक्सरसाइज को पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।